मेरी एक बड़ी सभा के दौरान एक जवान व्यक्ति मेरे पास दौड़कर आया। उसने कहा कि पास्टर साहब, आपका जो वचन था पूरा अच्छा था, सिवाय एक प्रश्न जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप कहते हैं परमेश्वर विश्वास योग्य। कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य? मैं किन किन विषयों के लिए 5 साल से 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा। और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य और प्रार्थना का उत्तर। आप में से कितने लोग हैं अगर यहां पर बैठे हो सकते हैं जिनकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने ना सुना हो सकता है आपने किन किन बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की हो, लेकिन आपको उत्तर ही ना मिला हो। 3 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, उपवास भी रख लिया आपने, घुटने भी टिका लिए, सुबह 4 बजे उठकर भी प्रार्थना कर ली, लेकिन आपको प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला। मैं हैरान हो गया। मैंने उससे कहा, कल सुबह तुम 8 बजे मेरे साथ ब्रेकफास्ट पर आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा इसके बारे में। मैं पूरी रात उसके लिए प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, प्रभु, कल वो जवान व्यक्ति मुझसे आपकी विश्वास योग्यता सुनने के लिए आएगा, मैं उसे क्या जवाब दूं? मैं कैसे सिद्ध करूं कि आप विश्वास योग्य हैं? आप जानते हैं, प्रभु ने मुझे एक कहानी दी। मैं कहानी आपके सामने बांटता हूं। 2 अच्छे मित्र थे। एक मित्र था जिसकी ग्रोसरी स्टोर थी। ग्रोसरी स्टोर समझते हैं, जहां राशन मिलता है, चीनी चावल मिलते हैं, बड़ा ग्रोसरी स्टोर था। और एक जो दूसरा मित्र था वो गरीब था और वो साइकिल पर जाता घर घर और मक्खन बेचता। 100 ग्राम, 200 ग्राम, 1 किलो, जिसको जितना मक्खन चाहिए गांव में जाता, साइकिल से जाता और मक्खन बेचता। और वो क्या करता कि वो अपने उस धनवान मित्र के पास में आता, उसे 1 किलो मक्खन देता और उसके बदले में चीनी चावल, गेहूं, आटा जो उसे चाहिए वो ले लेता। और ये व्यापार इसी तरीके से चलता रहा। वो मक्खन देता और उसके बदले में चीनी चावल गेहूं ले लेता। एक दिन उसके धनवान मित्र ने क्या देखा कि उसका मित्र जो उसे मक्खन देकर गया है वो 1 किलो नहीं है, वो 900 ग्राम है, उसमें 100 ग्राम की चोरी है। तो बड़ा दुखी हो गया कि मेरा मित्र मुझे 100 ग्राम मक्खन देकर चला गया। तो उसने कहा, आने दो उसे भाई, अगली बार जब आएगा तो मैं उसे पकड़ूंगा। तो अगली बार जब वो आया तो उसने उसे पकड़ लिया कि भाई तुम्हारा ये जो मक्खन है ये मैंने संभाल के रखा हुआ, अभी तक मैंने यूज नहीं किया, ये 900 ग्राम है, ये 1 किलो नहीं है, इसमें 100 ग्राम की चोरी है। तो उसका ये जो गरीब मित्र था ये बड़ा हैरान हो गया, परेशान हो गया, बड़ा दुखी हो गया। उसने हाथ जोड़ लिया। उसने कहा, मेरे मित्र, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपके हृदय को खेद दिया, लेकिन मैं आपको एक बात स्मरण दिलाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि मैं आपकी तरह एक धनवान बिजनेसमैन नहीं हूं। मेरे पास एक अच्छा तराजू नहीं है, एक तराजू नहीं है मेरे पास अच्छा। तो मैं क्या किया, मैंने तुम्हारी ही दी हुई 1 किलो चीनी के पैकेट को अपना बाट बनाया था। तुमने जो मुझे चीनी की पैकेट दी है उसी से मैंने मक्खन तोल के तुमको दे दिया। अगर आज सुबह आप ये कहते हैं कि परमेश्वर विश्वास योग्य नहीं है, पहले अपने जीवन को देखें। क्या आप परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर की संगति के साथ, प्रार्थना के जीवन के साथ विश्वास योग्य हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो फटी हुई थैली में धन इकट्ठा करेगा, क्या होगा? वो गिर जाएगा। छेद वाली थैली में आप मेहनत तो करते हो लेकिन वो थैली भरती नहीं। आप वो कपड़े पहनते थे हो लेकिन वो गर्माते नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्यता की कमी हमारे अंदर है परमेश्वर की।